बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में मैंने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पूरे आपको बोर्ड पे करवा दिए थे। बच्चों आशा करता हूँ आपने उनको देखा होगा और चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब बच्चों आज हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 3 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। अब बच्चों देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्रश्नावली में, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब 2 पार्क हैं, एक तो वर्गाकार है और एक आयताकार है और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो हमें वर्गाकार पार्क की एक भुजा दी हुई है 60 मीटर, तो हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें वर्गाकार पार्क की भुजा, तो वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है बच्चों, 60 मीटर, ठीक है। और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, आयताकार पार्क की लंबाई आयताकार पार्क की लंबाई दी हुई है 90 मीटर। यहां तक समझ में आया सबको। और क्या है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा, यानी अगर भुजा दी हुई है तो उसको वापस भुजा से गुणा कर देंगे, तो भुजा गुणा भुजा, ये हो गया वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। और भुजा कितनी दी हुई है, भुजा दी हुई है 60 मीटर, तो हम 60 को 60 से गुणा कर देंगे, तो बच्चों कितना आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। यह आ गया वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो बच्चों आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल या आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 3600 मीटर स्क्वायर। बच्चों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमें पता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो L इंटू बी का मान कितना आ गया 3600। अब बच्चों देखो इसकी लंबाई दी हुई है 90 मीटर, हमें लंबाई पता है कि आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 90 मीटर, तो हम L की जगह लिख देंगे 90 गुणा बी बराबर 3600। तो बच्चों बी बराबर कितना आ जाएगा 3600 और ये 90 इधर आके भाग लग जाएगा। अब देखो बच्चों 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या आया 360 बटा 9। 9 का भाग 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, 4 बार में, यानी 9 चौक 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। तो बच्चों आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई जो बी बराबर कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है बच्चों, यही पूछा था ना आयताकार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमें चौड़ाई कितनी आ गई 40 मीटर। बच्चों समझ में आया सबके, पहला 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया है यहाँ पे। अब देखेंगे हम 6ठा क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आराम से उतारना है और अच्छे से ढंग से समझ के लिखना है। ऐसे नहीं है क्वेश्चन दोबारा आए तो आप कर नहीं पाओ, प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लो और उसको जब भी क्वेश्चन दोबारा दिखेगा तो इसका आंसर सटासट अपने को करके दिखाना है। बच्चों कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन हल भी करते जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो 6ठा क्वेश्चन। एक तार आयत के आकार का है, एक तार है जो किस आकार का है, आयताकार है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई, हमें क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई कितनी है बच्चों 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। अब क्या है, उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। जो आयताकार तार था उसी को खोला और उससे वर्ग बना दिया।
बच्चों तार की लंबाई तो दोनों में समान है ना, चाहे आयत बनाओ चाहे वर्ग बनाओ, तार तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुणा L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र है। तो बच्चों इसमें मान रख देंगे कि 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों 40 और 22 कितना होता है, 62। तो 62 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 124 सेंटीमीटर। ये आ गया आयत का परिमाप। अब हमें पता है कि दोनों में तार तो समान ही है, चाहे आयत बनाया चाहे वर्ग बनाया। इसका मतलब आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो हम लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ये हमें पता चल गया। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना मानेंगे हम, 124 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको। अब क्या पूछा है, एक वर्ग, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, हमें उस वर्ग की भुजा की माप बतानी है। अब बच्चों वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। हमें पता है 4 गुणा भुजा, ये कितना आ जाएगा, 124। तो बच्चों भुजा बराबर 124/4। तो भुजा का मान आ जाएगा 124 में 4 का भाग देंगे। तो बच्चों 124 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार और 4 में 1 बार। तो भुजा आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। ये है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा आ गई 31 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया सबको, वर्ग की भुजा की माप क्या होगी। अब क्या पूछा है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब हमें यह बताना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो बच्चों देखो एक अगली स्लाइड पे करते हैं, यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल और इधर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, और वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा गुणा भुजा। यहां तक समझ में आया सबको, दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया हमने। अब आयत की लंबाई कितनी दी हुई है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आयत की लंबाई 40 और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर दोनों हमें दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 40 गुणा 22 को 40 से गुणा करो, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आयत का क्षेत्रफल। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, और वर्ग की भुजा कितनी है बच्चों, देखो वर्ग की भुजा है 31 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 31 गुणा 31। तो बच्चों 31 को 31 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 3 9 1 6 9 961। बच्चों 31 को 31 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल तो आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल आया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक सबको। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हमने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा। बच्चों समझ में आया सबको ये क्वेश्चन। यहां से पहले आयत का परिमाप निकाला, फिर आयत और वर्ग का परिमाप को बराबर किया, इससे वर्ग की भुजा निकल के आ गई 31 सेंटीमीटर। फिर दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लिया तो हमें पता चला कि आयत का क्षेत्रफल कम है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है। बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन सबके छठा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसका परिमाप कितना है, 130 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें जो चीजें दी हुई है वो लिखेंगे सबसे पहले कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना है, 130 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है,
आयत की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें आयत के परिमाप का सूत्र पता है, क्या होता है कि आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, पहले तो ये लिखेंगे 130 सेंटीमीटर। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना एल प्लस बी। ये कितना है 130। ठीक है बच्चों, अब हमें इसकी चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो बी की जगह क्या लिख देंगे 30, यानी 2 गुना एल प्लस 30 बराबर 130। अब ये 2 इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, यानी एल प्लस 30 का मान आ जाएगा 130 बटा 2। तो एल प्लस 30 कितना आ गया 65। ठीक है बच्चों, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर के पक्षांतरण से, तो 65 माइनस 30, यानी हमारे एल का मान आ गया 35 सेंटीमीटर, यानी हमारी लंबाई आ गई आयत की 35 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 35 और चौड़ाई कितनी है 30। बच्चों 35 को 30 से गुणा करेंगे तो देखो इधर गुणा करके देखते हैं, 35 गुणा 30, 0 0 15 10 0 5 0 1, यानी 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आयत का क्षेत्रफल। बच्चों समझ में आया सबके। देखो सबसे पहले आयत का परिमाप दिया हुआ था और आयत की चौड़ाई दी हुई थी, तो हमने दोनों चीजें लिख दी, आयत का परिमाप और आयत की चौड़ाई कितनी है। अब हमें आयत के परिमाप का सूत्र पता है, तो हमने लिखा आयत का परिमाप बराबर 2 गुना एल प्लस बी, ये 2 है, ध्यान रखना बच्चों 2 गुना एल प्लस बी बराबर 130। 2 उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा और बी की जगह हमने 30 रख दिया, इससे एल की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। और हमें आयत का क्षेत्रफल भी पूछा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई वाले सूत्र से हम आयत का क्षेत्रफल भी निकाला, तो कितना आया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सबके समझ में आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों देखो 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे, एक चित्र दिख रहा है सबको, इसमें एक दरवाजा दिया हुआ है 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है, दीवार की लंबाई 4.5 मीटर, यानी दीवार की जो लंबाई है वो है 4.5 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर है। रुपए 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है, यानी व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार दीवार है तो हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन हमारे दीवार तो पूरी दीवार आ जाएगी, हमें दरवाजे पर कलर थोड़ी करना है, तो हमें दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो क्षेत्रफल आएगा उतने पर हमें सफेदी करानी है। तो सबसे पहले देखो हमें लिखना है दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार के चाहिए आयताकार तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दीवार की लंबाई कितनी है, दीवार की लंबाई है 4.5 मीटर, तो बच्चों हम लिखेंगे 4.5 गुणा 3.6। बच्चों 4.5 को 3.6 से गुणा करना है, तो देखो इधर साइड में गुणा करेंगे अपन 4.5 को 3.6 से। बच्चों गुणा करना सबको आता है, तो देखो 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 चौक 24 और 3 27, 15 13 0 2 6 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो 16.20 कितना आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे दीवार का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है, दरवाजे का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल भी एल गुणा बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो 2 गुणा चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, तो आ गया 2 मीटर स्क्वायर। यह आ गया दरवाजे का क्षेत्रफल। अब हमें सफेदी कराने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीवार पर सफेदी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। बच्चों पूरी दीवार का क्षेत्रफल है ना, पूरी दीवार का क्षेत्रफल में से
दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें केवल सफेदी कराने वाली जितनी जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है 16.20 और दरवाजे का कितना है 2, तो 16.20 में से 2 गया तो 14.20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया दीवार पर सफेदी कराने का क्षेत्रफल। अब हमें खर्चा निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 20 रुपये, तो 14.20 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे सफेदी कराने का खर्च। सफेदी कराने का खर्च कितना आ जाएगा, तो 14.20 गुणा कितना है 20 रुपए है ना, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 14.20 को गुणा करो 284 रुपए। ठीक है बच्चों, तो 14.20 गुणा 20 यानी कितना आया 284 रुपए। बच्चों समझ में आया सबके? 14.20 को हमने 20 से गुणा कर दिया तो ठीक है बच्चों 284 रुपए आ गया खर्चा। समझ में आया सबके? बच्चों देखो हमने क्या किया, सबसे पहले दीवार का क्षेत्रफल निकाला, फिर दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला, तो दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो हमारे कितना आ गया 14.20 मीटर स्क्वायर। 14.20 को हमने 20 से गुणा कर दिया तो हमारे दीवार पर सफेदी कराने का खर्चा आ गया 284 रुपए। तो बच्चों समझ में आए सबके 284 रुपए, इसके आंसर आ गए 11.1 के 8वें क्वेश्चन के। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 11.1 पूरी कर ली है। बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी बच्चों कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। बच्चों अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण। थैंक यू।